महाराज जी, आपका 3 दिवसीय यहाँ पे शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? बापूजी बताते हैं कि एक विद्या सिर्फ लौकिक विद्या है, पेट पालू विद्या है, नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेगा, जन्मे या मर जाएंगे। उससे ऊंची विद्या जो है वो योग विद्या हनुमान जी के पास जैसे है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुरदीन जान के जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उन्होंने उस चीज को पाया है, वही बांट रहे हैं। वो काटने का एक यही मात्र सहारा है कि शिविर में बच्चों को लाया जाए। शिविर में जो है इनको एक दिनचर्या समझाई जाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक जानवर की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। सुबह किसी टाइम उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हुआ, गोलमाल। मैं भी गुरुदेव से दीक्षित हूँ। हम एक समिति के हैं, हम साथ में सेवादार भी बन के रहते हैं। और ये प्रोग्राम हमने रामा भाई से अनुरोध किया है कि हमारे गुड़गांव और मारुति कुंज में भी इस तरह का शिविर लगाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ अंजलि भारद्वाज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फरीदाबाद गांव भाखड़ी में बच्चों के लिए 3 दिन का कैंप लग गया। क्यों लग गया और बच्चों कैसा लगा, देखे पूरी रिपोर्ट। हरिओम। महाराज जी, आपका 3 दिवसीय यहाँ पे शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कल भी बताया था, आपने कल भी यहाँ पर पूरा शिविर कवरेज किया था, कवर किया था। और ये पूरे देश भर में गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए समर कैंप लगाए जाते हैं। आपको पता है कि ये विद्यार्थी भारत का भविष्य है और बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार पूरे जीवन भर छाप रहती है। आपको जो 7 साल से 14 साल की उम्र की जो बातें याद होगी आज भी, वो आप जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलेंगे। बाकी की बातें तो आप भूल जाते हो जल्दी, लेकिन वो बातें आपको याद रहती हैं। तो ये मूल में संस्कार भरना बापूजी का ये प्रथम कार्य रहा है। 50 वर्षों से बापूजी जब बाहर भी थे तब भी बापूजी के द्वारा, जब भी बापूजी का सत्संग होता था वहाँ पर विद्यार्थी शिविर विशेष होता था। बापूजी के जो है आज षड्यंत्र के तहत जोधपुर जेल में 11.5 वर्षों से है और इसीलिए है कि बापूजी इतने अच्छे देवी कार्य, सेवा कार्य करते हैं। सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए ये देवी कार्य कर रहे हैं। बापूजी ने सनातन संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए ही 1400 समितियां हैं, 450 आश्रम है, 17,000 बाल संस्कार केंद्र है, 40 से 50 गुरुकुल हैं और सैकड़ों गौशालाएँ हैं और करोड़ों साधक आज भी अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके की जैसे समिति की तरफ से ये शिविर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में गर्मी की छुट्टियों में ये शिविर लगाए जाएंगे। इस साल के जो गर्मी की छुट्टियों में यहाँ से शिविर का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर 5 और 6 और 7 आज तीसरा दिन शिविर का है, लेकिन अगला शिविर जो है अहमदाबाद में शुरू हो गया आज से, जो कि 7, 8, 9, 10 और चेटीचंड तक जो है वो चलेगा। और इसी प्रकार से पूरे देश भर में ये शिविर चलाए जा रहे हैं, जहाँ बच्चों को योगी के प्रयोग के द्वारा आसन, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, कीर्तन, जप की महिमा, माता पिता के सेवा की महिमा, प्रणाम की महिमा, परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे आए, पढ़ा हुआ उन्हें कैसे याद रहे, ये तमाम बातें जो है भारतीय संस्कृति की जो है हमें तीनों प्रकार की विद्याओं के बारे में उनको बताया जा रहा है। बापूजी बताते हैं कि एक विद्या सिर्फ लौकिक विद्या है, पेट पालू विद्या है, नौकरी मिलेगी, बिजनेस करेगा, जन्मे या मर जाएंगे। उससे ऊंची विद्या जो है वो योग विद्या हनुमान जी के पास जैसे है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असुरदीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। पर ऐसे हनुमान जी भी भगवान श्री राम जी के चरणों में दास बन करके और उस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए हनुमान जी एक शिष्य बन करके राम जी के चरणों में रहते हैं। तो यही ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मिलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने की जो विद्या है, तो वो विद्या सर्वोपरि विद्या है। और उसी विद्या से जोड़ने के लिए लौकिक विद्या, योग विद्या और फिर ब्रह्म विद्या। तो योग विद्या, ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी, हमें ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। तो हमारा जो जीवन है वो सर्वहितकारी तभी बन सकता है जब स्वयं हम औरों के काम आने लायक बन जाएं, अपने पल्ले कुछ हो, साधना हो, हैं, संयम हो। तो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है उन्होंने उस चीज़ को पाया है, वही बांट रहे हैं। तो उसी प्रसाद का ये फल है, प्रतिफल है कि फरीदाबाद में भी इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है भाखड़ी में, जहाँ पर यहाँ कितनी बार बापूजी आए, 1996 से ये आश्रम चल रहा है, 2024 चल रहा है। सतत इस तरीके की जो देवी कार्य, सेवा कार्य इस आश्रम के द्वारा, आप सब पत्रकार बंधु आप जानते ही हैं, यहाँ पर चाहे मातृपितृ पूजन हो, तुलसी पूजन दिवस हो, गीता जयंती हो, या जेलों में सत्संग हो, या स्कूलों में जाकर के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी भविष्य निर्माण शिविर लगाना हो, तमाम प्रकार के देवी कार्य, सेवा कार्य आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं।
उसी कड़ी में ये शिविर लगाया गया था। आज इस शिविर की पूर्णाहुति है, जहाँ हजारों बच्चे हरियाणा से पधारे हैं, सभी जिलों से, दिल्ली एनसीआर से। हरिओम। महाराज जी, आज आपका जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे विशेष मेरा कोई बच्चों के लिए? मेरा और जन्म दिवस नहीं है, शरीर का जन्म है, और शरीर का जन्म तो कितनी बार होता है, जन्मते हैं मरते हैं। वास्तविक जन्म दिवस तो कहते हैं कि जब हमारे को गुरु की दीक्षा मिलती है तब हमें वो दोबारा जन्म मिलता है, जबकि आत्मा परमात्मा को पाने के लिए दीक्षा गुरुदेव देते हैं। बाकी शरीर का जन्म है, तो जो जन्मा है सो मरेगा। जन्म है तो हमको जो आयुष्य मिला उतने में से इतने साल तो और घट गए, ठीक है। आगे हमारा जो बचे हुए श्वास है वो सार्थक हो, गुरु की सेवा में, गुरु के ज्ञान में, गुरु के ध्यान में, गुरु के देवी कार्य प्रचार प्रसार में अपना जीवन सार्थक हो तो ठीक है। हरिओम। हरिओम। क्या नाम है? मेरा नाम साध्वी मिश्रा है और मैं गुड़गांव से आई हूँ। कितने दिन हो गए शिविर में आपको यहाँ पे आए हो? मैं आज पहली बार आई हूँ, क्योंकि 3 दिन का शिविर था, मैं 2 दिन नहीं आई, आज आई हूँ। और मैंने देखा शिविर में सुबह सुबह कितने अच्छे तरीके से बच्चों को योगा कराया गया, प्राणायाम कराया गया और इतनी सारी बातें बताई गई, वो मेरे से मिस हो गई। मैं सोच रही हूँ कि 2 दिन पहले अगर मैं आई होती तो मैंने और क्या क्या नहीं सीखा होता। और यहाँ पे अच्छे से भोजन प्रसाद भी करवाया गया, बच्चों की एक्टिविटी करवाई गई और विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया। है ना, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मैं दिल्ली सिलमपुर आश्रम से आया हूँ। और हमने यहाँ का जो खाना होता है वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम घर पे रहते हैं, जैसे कभी खाना नहीं बना या फिर कुछ है ना, खाना ख़राब हो गया, तो हमारा मन करता है बाहर से मंगा लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बाहर जाने के लिए भी मना करा जाता है कि बाहर भी ना जाने के लिए मना करा जाता है। इसलिए यहाँ पे है ना बिल्कुल है ना अच्छा खाना है ना खिलाया जाता है। क्या नाम है? श्याम। कहाँ से हो? सिलमपुर से, दिल्ली सिलमपुर से। कब आए थे यहाँ पे जो शिविर? 5 तारीख को। 5 तारीख को? हाँ। क्या क्या सीखा बेटा यहाँ पे आपने? है ना, बहुत सी चीज़ें सीखी। एकाग्र होने यहाँ पे खेल भी होती है ना, और बहुत से बच्चे विजेता भी बने और एकाग्रता की कुंजी भी हुई थी। और सुबह सुबह हम 5 बजे सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। 5 बजे स्नान करते हो? हाँ, डेली। यहाँ गुरुकुल में रहते हो? नहीं, और हम घर पे ही रहते हो? हाँ। 5 बजे डेली जग जाते हो? क्या नाम है आपका? पार्थ त्यागी। पार्थ, कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। ये क्या दिन का शिविर लगा हुआ है? ये 3 दिन का शिविर है। तो वहाँ पे गुरुकुल में रहते हो आप? नहीं, मैं गुरुकुल में नहीं रहता हूँ। क्या क्या सीखा है यहाँ पे 3 दिन के शिविर? यहाँ बताया है कि मतलब आपको कैसे, आपको पूरा दिन का रूटीन कैसा होना चाहिए, आप मतलब कैसे आपकी बुद्धि तेज़ होगी, पढ़ाई में कैसा ध्यान लगेगा, जो बहुत चंचल होते हैं। और मतलब एक्सरसाइजेस करवाई, योगा करवाया, जैसे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बने, और ध्यान करवाया। अच्छा। और हम जैसे कि क्या नाम है? राघव शर्मा। मैं नीच मोपरी से आया हूँ, दिल्ली से। और जैसे कि हम घर में फ़ोन चलाते हैं, यहाँ पे मतलब जो नेचुरल हमारी हवा, पेड़ और बापूजी का सक्सेस मिलता है, वो इतना घर में हम सुन नहीं पाते। और यहाँ पे आके जो महसूस करते हैं वो घर में इतना नहीं हो पाता। सभी को विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर की खूब खूब शुभकामनाएं। परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापूजी के द्वारा आश्रमों में और जगह जगह पर ये ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में बच्चों के लिए शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। और ये बापूजी की असीम कृपा है कि हम बच्चों की नींव को ही मजबूत करें। और हमारे बच्चों की नींव है संस्कार जब हमारे जीवन में आते हैं बच्चों के, तो वो उनका भविष्य भी उन्नत बनता है। तो ये विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर जगह जगह पर लगाए जाते हैं, जिनसे बच्चे चरित्रवान, संयमी, सदाचारी और अपने भारत को प्रेम करने वाले बने। यहाँ पर शुद्ध सात्विक आहार ज्ञान और उनको खाना पीना, रहना, सोना और उनकी दैनिक दिनचर्याएं भी सिखाई जाती हैं, जिनसे विद्यार्थी 3 दिन में ही ऐसा प्राप्त कर लेते हैं, उनको जीवन भर उन्नति होती है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे ऐसे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापूजी की प्रेरणा से
इस शिविरों में सेवा देने वालों को, और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप सभी अपने बच्चों को ऐसे इस कैंप का ज़रूर लाभ दिलाएं, जिससे कि आपके जो कर्णधार हैं उन्नत बने और अपनी भारतीय संस्कृति को जानें और आपके प्रति और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्रेम बढ़े। इन शिविरों में योगासन, प्राणायाम, व्यायाम के साथ साथ में भी अपने आपको जीवन जीने की कलाएँ सिखाई जाती हैं। हरिओम, खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। मेरा नाम अजीत तंवर है, मारुतिकुंज से। हम बलराज जी के साथ आए थे, बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। हम तो सोच रहे थे कि कोई वैसा होगा, लेकिन यहाँ बच्चे को देख करके, महिलाओं को देख कर बड़ा मन अच्छा हमारा वो पवित्र हुआ है। और आत्मा और परमात्मा जब मिलते हैं तो बच्चों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बुजुर्गों को देखकर अच्छा लगा। ऐसी संस्थाएं देश में और होनी चाहिए और सत्संग होने चाहिए। और हम तो चाहेंगे बलराज जी से भी, रामा भाई से, कि मारुतिकुंज में भी एक ऐसा सत्संग जल्दी से जल्दी हो। हाँ जी, मैं मोनिका हूँ, गुड़गांव से आए हैं और मैं भी बच्चों को लेके आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है, रामा भाई के सानिध्य में यहाँ पे 3 दिन शिविर लगाया गया और दूर दूर से बच्चे आए, गुरुकुल से बच्चे आए, बाहर के भी बच्चे आए, हम आस पड़ोस के ही बच्चों को लेके आते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल, कलयुग का ऐसा प्रभाव है। आपको पता है, पाश्चात्य, जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। मोबाइल और कंप्यूटर और टीवी का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव को काटने का एक यही मात्र सहारा है कि शिविर में बच्चों को लाया जाए। शिविर में जो है इनको एक दिनचर्या समझाई जाती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक जानवर की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। सुबह किसी टाइम उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, गोलमाल ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पे आके हमें पता चलता है एक्चुअल द वे वी हैव टू फॉलो एज अ चाइल्ड, एज अ ह्यूमन बीइंग। सुबह कितने बजे उठना है, क्या रीज़न है उसके बिहाइंड, वाई वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों उठते हैं हम सुबह। उसका एक है कि नेचर आपका वेलकम कर रहा है, यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू वेलकम द नेचर इन द मॉर्निंग। तो आपको वो आपके चक्रास में एनर्जी मिलती है, सूर्य की एनर्जी मिलती है। ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं सीखने को, कोई स्कूल नहीं सिखाएगा और पेरेंट्स से बच्चे नहीं सीखते हैं। ऐसा माहौल में बच्चे एक दूसरे को देख के ज़्यादा सीखते हैं। तो शिविर जो है, मैं हमारे गुरुदेव की आज्ञा होती रहती है और भाई और हमारे वक्ता बहन हैं, बहुत सारे शिविर होते रहते हैं। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम अपने बच्चों को तो लेके ही जाएं, आस पड़ोस के बच्चों को भी लेके जाएं, ऐसी वर्कशॉप होती रहें जिससे हमारे बच्चों का उत्थान नियमित होता ही रहे। तो मैं तहे दिल से भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसे शिविर करते रहें। छुट्टियों का बच्चे इधर उधर कहीं ना जाएं, भटके ना। इससे पहले ही हमें ये प्रोग्राम कर लेने चाहिए। जैसे मैं गुड़गांव के लिए भी हमने अभी अपनी प्रार्थना रखी हुई है। गुड़गांव में 2 आश्रम हैं हमारे, भोंडसी में सेक्टर 12 में, तो हम लोग उसमें भी शिविर करेंगे। आगे रोहतक, बहादुरगढ़, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जगह, वहाँ पे शिविर लगाए जाएंगे। तो धन्यवाद। तो यहाँ पे गुड़गांव से कितने बच्चों को लेके आए आप, फैमिली से या? गुड़गांव से हमारी एक बस आई है जिसमें 30-35 बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। तो दे आर फीलिंग सो गुड टू हैव दिस शिविर है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या, ऐसे भी कोई पूछता है, ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के बच्चों को ना क्यूरियोसिटी होती है, एक बीज उनके अंदर डलता है कि हाँ, इस तरह का भी कोई वर्ल्ड है हमारे यहाँ, सिर्फ टीवी और मोबाइल के अलावा भी कोई दुनिया है। तो ये इट्स अ रियली गुड स्टार्ट फॉर अस कि बच्चों को हम एक अच्छा संस्कार इस निमित्त दे सकें। हाँ, मेरा नाम श्री बलराज भड़ाना, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या लगा, कैसा लगा यहाँ पे शिविर में? देखिए, जो हमारे रामा भाई ने गुरुदेव की आज्ञा से आज ये जो शिविर लगाया, इसमें बड़ा अच्छा ध्यान लगा बच्चों का, और बच्चों को जो सीखने को मिल रहा है ये बहुत विशेष बात है। हर जगह ये चीज़ें देखने को, सीखने को नहीं मिलती। इस विषय में मैं तो आज रामा भाई का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा कि जो इन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम बच्चों को शिविर दिया, बच्चों की छुट्टी के समय में शिविर दिया, बच्चों में एक आध्यात्मिक संस्कार डाले, बहुत अच्छा शिविर लगा। मैं इनका खूब खूब तहे दिल से धन्यवाद। भड़ाना साहब, खाली धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप भी कोशिश करेंगे कि ऐसा गुड़गांव में भी शिविर लगवाया जाए? देखो, धन्यवाद तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ में संस्था समिति से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी गुरुदेव से दीक्षित हूँ, हम एक समिति के हैं, हम साथ में सेवादार भी बन के रहते हैं। और ये प्रोग्राम हमने रामा भाई से अनुरोध किया है कि हमारे गुड़गांव और मारुतिकुंज में भी इस तरह का शिविर लगाएं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।